जब हमें कुछ नहीं दिया जाएगा, हम अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इस महकमे में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारी ज़िंदगी है इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कुछ ना दिया जाए, मैं अनमैरिड थी जब मैं इस महकमा सेहत में थी, अब मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं अपने घर में जाऊंगी, खाली हाथ जाऊंगी, मेरे बच्चे भी पूछेंगे कि मामा आप तो शादी से पहले इस जॉब में थी, अब आप खाली हाथ हमारे पास आ गए हो, तो क्या वो बच्चे मुझे अपने घर में रख लेंगे या नहीं रखें? लेकिन हमें धमकियां दी जाती हैं, हमारे ऑफिस से धमकियां दी जाती हैं, इसका हमें मुआवजा नहीं दिया जाता। हम सारी सारी रात जाकर मरीज़ के साथ आते हैं, माँ को बचाते हैं, बच्चे को बचाते हैं। सर पता नहीं क्यों नहीं ये गवर्नमेंट झूठे लारे लगाती, लॉलीपॉप लगाकर हमें यहाँ से उठा देती है। हमें 7वां स्केल कह के हमें 7वां स्केल नहीं मिला, ना हमें उसके मुताबिक सैलरी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेक्रेटेरिएट लाहौर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ खातीन इकट्ठी हुई हुई हैं, कुछ नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, और मुतालबात इनके ये है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, 7वां इनका स्केल है। गवर्नमेंट ने पक्का तो कर दिया है जिसको कहते हैं कि पे स्केल, लेकिन उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, ना मराहत मिल रही हैं, ना इनको ये श्योरिटी दी जा रही है कि जब ये रिटायर होंगी तो इनको जो है वो पेंशन मिलेगी। मुतालबात सीधा मैंने आपको बताए हैं, बाकी मुतालबात इनसे जानते हैं कि क्या इनके मुतालबात हैं और किस लिए यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, और अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है। 4 रोज़ से ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि मुतालबात बेसिकली हैं क्या, और गवर्नमेंट सुन क्यों नहीं रही है? आप लोग खातीन हैं, इतने दिन से यहाँ पे खड़ी हैं, क्यों नहीं सुना जा रहा? सर पता नहीं क्यों नहीं ये गवर्नमेंट झूठे लारे लगाती, लॉलीपॉप लगाकर हमें यहाँ से उठा देती है। हमें 7वां स्केल कह के हमें 7वां स्केल नहीं मिला, ना हमें उसके मुताबिक सैलरी मिल रही है। हमसे काम एक 14वें स्केल के मुताबिक एक बंदे के, एक डॉक्टर के, एक नर्स के ज़रिए का काम लिया जा रहा है। हमसे डिलीवरी टारगेट्स लिया जा रहा है कि हर महीने लेडी हेल्थ वर्कर 2 अपनी डिलीवरीज उधर भेजेंगी, सेंटर में भेजेंगी। अगर ना भेजा गया तो हमें ये वो लेटर निकालते हैं, हमें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन हमें धमकियां दी जाती हैं, हमारे ऑफिस से धमकियां दी जाती हैं, इसका हमें मुआवजा नहीं दिया जाता। हम सारी सारी रात जाकर मरीज़ के साथ आते हैं, माँ को बचाते हैं, बच्चे को बचाते हैं, और घर वालों की तमाम सहूलतें हैं माँ और बच्चे को। इवन के लोग हमारे ऊपर लोगों को इतना ट्रस्ट है कि वो हमें अपने ID कार्ड दे देते हैं कि आप रात के बाद आप सारी रात हम हमला औरतों के साथ रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का मुआवजा देखें, हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। कितनी तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट सिर्फ 21,000 तनख्वाह दे रही है। लेकिन अच्छा, और लोगों से जान लेते हैं। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की 21,000 तनख्वाह है, मराठ डाल के बेसिक सैलरी इतनी आती है कि डाल के 21,000 डाल के है। पे स्केल क्या है? पे स्केल हमारी 10,900 नहीं, मतलब कि स्केल को मुताबिक जो है ना वो तकरीबन हमारी बनती है 27,000। 27,000, लेकिन आपको मिल रहा है 21,000 के करीब। 21,000 मिल पूरी नहीं मिल रही। हाँ जी, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब ना ही तो हमारा वो मेडिकल है, ना ही हमारी वो लगा रहे, पेंशन भी नहीं लगा रहे, ना ही हमें वो मेडिकल दे रहे, ना मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन भी नहीं दे रहे। अच्छा, क्या कहते हैं, क्या है, मतलब सुनते क्यों नहीं है? ये हुकूमत सिर्फ लॉलीपॉप देती है, ये कुछ नहीं करती। ये हुकूमत 20,000 से में हम नहीं गुजारा कर सकते, हुकूमत कैसे गुजारा करेगी? ये तो लाखों रुपया लेती हैं, रातों रात अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं तो चले जाते हैं। आटा, चीनी, गोश्त, हर चीज़ महंगी है, कहाँ से हम लें ये चीज़ें? ये हुकूमत इतनी गंदी आई है कि इन्हें सब औरतों को सड़कों पर बिठा दिया है। कोई सुनते भी नहीं है। सुनता, लॉलीपॉप दे के भगा देती है, फिर कुछ भी नहीं करते। सर हम में से जो लेडी हेल्थ वर्कर रिटायर हो चुकी हैं, जो हमारी अम्मियाँ भी हैं, आंटियाँ भी हैं, उनकी उम्र में उनको ना तो कुछ दिया गया, ना उनको पेंशन दी गई है, ना उनको रिटायरमेंट दी गई है। ठीक है, अगर हम लोगों ने इनके साथ एहतजाज करते हैं तो वो जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो भी हमें कहते हैं, हम आपको धमकियाँ देते हैं कि हम आपका लेटर निकालेंगे, आपको निकाल देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ये हमें क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मुझे ये बताएं कि अभी मुज़ाकरात करने कोई आया आप लोगों के साथ? जी, हमें हमारी मैडम को उधर मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया है। अगर हमारे मुतालबात वो मानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानते तो हम उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। पहले हमें कहा गया कि 5 बजे आपको फैसला सुनाएंगे हम, 5 से फिर 7 बजे हैं, 7 बजे से भी टाइम ऊपर ले गए, 8 से भी ऊपर हो रहा है, अभी तक बाहर ही नहीं आया कोई कि हमें बताने के लिए कि क्या फ़ैसला हुआ है। मतलब कि आपके जो स्पोक्स पर्सन है, जो मैडम रक्साना है, हमारी माँ है, वो अंदर गई हुई है असम्बली हॉल के अंदर। वो आज जब बाहर आएगी फिर हमें सही पैगाम मिलेगा कि उधर क्या मुतालबात हमारे हुए हैं, क्या नहीं हुए। तब तक हम इधर ही बैठेंगे और बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन मजीद छोड़ के हम लोग इधर आए हुए। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50।
कैसे गुजारा हो रहा है? कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और 50 साल आपकी उम्र हो गई है और बज़ाहिर ज़ईफ़ लग रही हैं आप, और जो है वो नौकरी भी कर रही हैं, बच्चों का पेट भी पाल रही हैं। रिटायरमेंट का नहीं सोचा? सोचा है, यही तो सोच के यहाँ पहुँचे हैं कि हमें रिटायरमेंट भी मिलनी चाहिए। हमारी एक कोलीग थी, वो नेक्स्ट मंथ में रिटायर हुई है, ना उसे कोई पेंशन ना उसे कोई मुनाफी, कुछ भी नहीं, बस वैसे खाली हाथ घर जाके बैठ गए। ये तो कोई अच्छा नहीं है। बेवा हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो बेवा जिन्होंने रेंट पे रहती है, रेंट भी नहीं दिया जा रहा उनको, उनके मुताबिक, यानी वो कैसे गुजारा करें? इतनी गुजार दी है लेकिन उन्हें कोई बेनिफिट। और जब हमें कुछ नहीं दिया जाएगा, हम अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इस महकमे में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारी ज़िंदगी है इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कुछ ना दिया जाए, मैं अनमैरिड थी जब मैं इस महकमा सेहत में थी, अब मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं अपने घर में जाऊंगी, खाली हाथ जाऊंगी, मेरे बच्चे भी पूछेंगे कि मामा आप तो शादी से पहले इस जॉब में थी, अब आप खाली हाथ हमारे पास आ गए हो, तो क्या वो बच्चे मुझे अपने घर में रख लेंगे या नहीं रखेंगे? जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, अभी मेरी 30 साल उम्र हो चुकी है, जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, इस महकमे में अगर ये हमें कुछ नहीं देंगे तो हम किधर जाएंगे? जवानी हमने इस महकमे में गुजार दी, बुढ़ापा हमने इस महकमे में गुजार दिया, हमने कोई खुशी नहीं देखी, हमने कोई फोतगी नहीं देखी। अगर डिलीवरी के वक्त फ़ौरन कॉल आ जाए हमें कि बाजी हमारी तबीयत ख़राब है, हमें हॉस्पिटल जाना है, हम फ़ौरन भागते जाते हैं वहाँ और बच्चे की सेहत को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी सर्विस 24 घंटे है इसमें माँ और बच्चे की सेहत को बचाने के लिए। सर्विस 24 घंटे है, लेकिन उस हिसाब से मराहत नहीं मिलती हैं, और गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं हो रही। 4 दिन से ये खातून यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कोई इनकी सुन नहीं रहा। मुज़ाकरात करने के लिए 5 बजे का अंदर बुलाया हुआ है, लेकिन अब टाइम मेरे पास जो है वो 8:15 हो गए हैं। मुतालबात सुने जा रहे हैं लेकिन पूरे नहीं किए जा रहे। गुजारिश मेरी ये है कि ये औरतें हैं, ये अपने घरों से आई हैं, मुतालबात लेने आई हैं, अपने पैसे लेने आई हैं, आपसे कोई अपना हक मांग रही हैं। मुझे ये सुनने को मिला है कि डॉक्टर के जितना जो है वो काम लिया जाता है इनसे, इनका बेसिक स्केल जो है वो 7 है, लेडी हेल्थ वर्कर है, और इसके अलावा डिलीवरीज़ के केसेस भी जो है वो असाइन किए जाते हैं कि जितने आपको बताएं उतने आपने ज़रूर करने हैं। तो यहाँ तो सारा काम इनसे करा लें, यहाँ डॉक्टर्स को फ़ारग कर दें। अगर डॉक्टर्स को फ़ारग करना है तो जो डॉक्टर्स का 17वां स्केल है वो इनको दिया जाए, जब वो काम लेने हैं। प्रेमिसेस के अंदर जब एक काम जब लेडी हेल्थ वर्कर भी वही काम कर रही है, डॉक्टर भी वही काम कर रहा है, तो कम से कम स्केल एक जितना होना चाहिए। अगर स्केल उतना नहीं दे सकते तो उसके बराबर तनख्वाह भी देनी चाहिए। गुजारिश मेरी इमरान खान साहब से यही है, अगर आप दूसरों की सुनते हैं, दूसरे महकमों की सुनते हैं, तो इनकी सुनिए। यहाँ पर आकर देखिए कि कितनी औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, ना कोई खाने का फ़िक्र है, ना कोई जो है वो अपने बच्चों का फ़िक्र है, यहाँ पे बैठी हुई हैं बस मुतालबात लेकर। इजाज़त दीजिए। गुजारिश है कि दोबारा मैं यही कहूँगा, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, खास साहब इनकी सुनिए और इन पे तवज्जो दीजिए। अल्लाह ने के बाद।